तो आज हम स्पीडी का करेंट अफेयर अप्रैल का करने जा रहे हैं। अप्रैल का 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान सुनिएगा, सिर्फ केयरफुली सुनिए को। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% 1 अप्रैल 10% EWS आर्थिक रूप से कमजोर कोटा सुनिश्चित किया था। कर्नाटका हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। तो आपको हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हरियाणा आपको हो जाएगा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो जयपुर में। तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसे हम लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहते हैं। विश्व का दूसरा किसे कहा जाएगा? विश्व का दूसरा और भारत का दूसरा। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? तो होगा सिडनी, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया। विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा जयपुर क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। तो आपको बताते हैं, तीसरा मानते हैं। आगे आते हैं हम लोग। 1 अप्रैल को 2023 को नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित क्षत्रिय को। किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया। आगे आते हैं। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो आपको हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा आपको। आइए, नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय को। किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय को। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो हो जाएगा तजाकिस्तान। 2023 दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। कौन जीता है? अरविंद चिदम्बरम जीत गया। आगे कह रहा है कि 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। लेकिन नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया? तो बन गया आपको फिनलैंड बन गया। कौन बन गया? फिनलैंड बन गया। तापमान वृद्धि के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो अमेरिका हो जाएगा शीर्ष पे। अमेरिका। आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि 2 अप्रैल 2023 को यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम मामले तृतीय देश क्षेत्र अधिकार की सूची से हटा दिया है? तो पाकिस्तान से। क्या हटा दिया है? उच्च जोखिम मामले तृतीय देश क्षेत्र अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। आइए, दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुआ? तो गांधीनगर, गुजरात में हो। क्या गया? गांधीनगर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2023 को भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच। अगला क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पेट्रा विक्टोवा। कौन है? पेट्रा विक्टोवा। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन, फार्मूला 1 ड्राइवर है। हिंदू फोबिया को जिंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? जॉर्जिया। कौन है? जॉर्जिया। किस देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया? तो उज्बेकिस्तान में। कहाँ? उज्बेकिस्तान में। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज खलील अहमद। क्या कर रहा है?
आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हो गए? खलील अहमद हो गया। अच्छा, आगे आते हैं। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम पर बदलने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आगे आते हैं हम लोग। फ्रांस ने प्लेस्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया था? नरेंद्र मोदी के। यानी फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस था। बास्टिल डे परेड में नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे। अनुमानित टीबी मामले के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत। अच्छा, किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? अंजलि शर्मा। किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? अंजलि शर्मा। आइए, बसोहली पेंटिंग जीआई टैग दिया गया। कहाँ का? जम्मू कश्मीर। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। बसोहली पेंटिंग कहाँ का? जम्मू कश्मीर, जिसे जीआई टैग दिया गया। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी लाया? तेलंगाना। कूल रूफ पॉलिसी कौन लाया? तेलंगाना। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल को MK-54 टॉर्पेडो खरीदेगा? भारत। किसे खरीदेगा? अमेरिका से हेलफायर टॉर्पेडो MK-54 खरीदेगा भारत। आगे बढ़ते हैं। आइए ना अपना बिहार में आगे बढ़ते हैं। कि देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया गया? तो कौन किया आपको? ये किया बहरीन किया है। गोल्डन लाइसेंस कौन लॉन्च किया है? तो बहरीन किया आपको। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तब हो जाएगा इजराइल। किस राज्य को मरचा चावल का जीआई टैग दिया गया? तो अपना बिहार का। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया था? कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किरण नादर को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? किरण नादर को दिया गया। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय को आजीवन मदद सदस्यता दी गई है? तो 5 को दिया गया। कितना है? 5 को दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला था? यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड अपना सर्वोच्च सम्मान जो पद था वो दिया है यूक्रेन में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश। आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बन गई? किम कॉटन। कहाँ के? न्यूजीलैंड का है। आगे आते हैं। किस राज्य के वुड वार्विंग का जीआई टैग मिला है? तो आपको लद्दाख हो जाएगा। कहाँ का? लद्दाख का। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला गया। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? तो हडर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? हडर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट। नागरी दुर्वाज चावल का जीआई टैग मिला है? तो यह नागरी दुर्वाज चावल का जीआई टैग मिला है। यह चावल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे है? अर्जेंटीना हो गया, शीर्ष पे हो गया। भारत का स्थान 104 शायद होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि
महिला निधि शुरू किया गया? तो राजस्थान में किया गया महिला निधि। किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया? क्या करा, किस देश को पुरुष के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया? पेरू की। तो पेरू की राजधानी कहाँ होता है? लीमा। किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा 54 फीट का गुजरात में लगाया गया है। आइए, 2023 के लिए टाइम 100 लीडर पोल का विजेता कौन बना है? तो शाहरुख खान चुना गया है। आइए, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंडमान निकोबार में। कवच कहाँ? अंडमान निकोबार में। फोर्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर होगा? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड। कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड होगा। आइए, प्रवाह पोर्टल लॉन्च किसने किया है? प्रवाह पोर्टल कौन किया? तो आरबीआई ने किया है। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई करेगा? तो बांग्लादेश। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई करेगा? तो आपको हो जाएगा बांग्लादेश में करेगा। लंगड़ा आम का जीआई टैग किस राज्य में मिला है? तो लंगड़ा चल कहाँ का जिसमें जीआई टैग दिया गया? तो यूपी का लंगड़ा आम हो गया। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो मुंबई में किया गया है। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता कौन हो गया? कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? देश रसिया से करता है। इंडिया कर रहा है सबसे ज्यादा कच्चा तेल कहाँ से खरीद रहा है? इंडिया रसिया से कर रहा है। आगे आते हैं, किस देश की कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो आपको हो जाएगा चाइना का रहेगा। कहाँ? चीन का। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको हो जाएगा केरला में हो जाएगा। ठीक है। यूके रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सब्बी सुब्रमण्यम। द्रौपदी मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान को ऐतिहासिक उड़ान भरी है, यानी उस पर खुद सवार हुई है? तो आसाम में किया गया था सुखोई 30 MKI। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक गो ऑर्गेनिक कवर को जारी किया सिक्किम, क्योंकि भारत का सिक्किम। अच्छा, सिक्किम। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाला ड्रोन हैल-2 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया किया है। कौन किया है? उत्तर कोरिया किया है। उत्तर कोरिया। सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो फ्रांस में ओरियन भाग लेगा। फ्रांस में आएगा। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए एक विधेयक पारित किया? था हिमाचल प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई गीध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना? तो महाराजगंज। कहाँ? तो महाराजगंज आपको आते हैं। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो मध्य प्रदेश लगा दिया। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बुम्बा देवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता कांस्य पदक। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? केएल राहुल। कौन है? केएल राहुल। खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में, याद रखिएगा।
खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया आपको। किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? तो सूडान में ऑपरेशन कावेरी 500 भारतीयों को फंसे लाने के लिए सूडान। अच्छा, बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज जीता। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। आगे बढ़ते हैं। कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो आपको जो मैक्सिको में क्या है कि 900 फीट पर, कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया, खोजा गया, तो मैक्सिको में किया गया। किस राज्य के मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला? तमिलनाडु। मदुराई मिट्टी के बर्तन को तमिलनाडु को मिला गया। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा में किया गया। तो देश के माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में? उत्तराखंड में। मतलब उत्तराखंड भारतीय पहला गांव उत्तराखंड माना है, उत्तराखंड माना गांव। आगे हम आते हैं। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्शल विकसित किया गया? आईआईटी गुवाहाटी टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी। किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो एलेक्जेंड्रा कोराप। एसबीआई ने कहा अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया? तो मुंबई में किया गया, मुंबई में। तो देश को शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया? तेंदुलकर के नाम पर, सचिन तेंदुलकर। 200 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गया? साइंस आफरीदी। कहाँ के? पाकिस्तान के होते हैं। सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना को शुरू करेगा? तो बेल्जियम की कंपनी है जो अयोध्या में बायोडीजल को शुरू करेगा। आगे, किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? जापान का। कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया, तो जापान का था। किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को दिया। किसको दिया है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन दिया? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो अमेरिका सबसे ज्यादा सैनिक पर खर्च करता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट। किसे सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट। किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर। साइबर सुरक्षा कौशल आईआईटी कानपुर। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वरीय 7वां संस्करण का आयोजन किया गया? तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है अजय वरीय युद्धाभ्यास। एक क्वेश्चन इसमें और है कि माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? अर्जुन वाजपेयी। कौन बन गए? अर्जुन। आइए, 28 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन होंगे? बाबर आजम। इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे एशियाई सबसे तेज बाबर आजम होंगे। भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो फ्रांस में। शिवांगी सिंह कहाँ बनी है? तो फ्रांस में बनी है।
स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक एक रिपोर्ट जारी करती है, WMO जारी करता है, WMO। अगला क्वेश्चन, किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? दलाई लामा। दलाई लामा कहाँ के हैं? तो चीन कब्जे में तिब्बत का। किस देश ने चैट जीपीटी पर प्रतिबंध गीगा चैटबॉट AI चैटबॉट लॉन्च किया? रसिया किया गया। रसिया। फुटबॉल के प्रतिष्ठित कप हीरो सुपर कप का खिताब किसने जीता है? उड़ीसा FC ने बंगलुरु FC को हराकर जीता गया है। 29 अप्रैल 2030 को किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा कर रहा था? ब्रिटेन के साथ। भारत ने किस देश के साथ? ब्रिटेन के साथ कर रहा है नेट जीरो के लिए। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दे दिया था? जापान दे दिया। आगे आते हैं, किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला? तो रेल विकास निगम लिमिटेड। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित किया गया? तो पेंसिल्वेनिया। कौन है? पेंसिल्वेनिया में है। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेल्जियम में किया गया। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोव रेस पूरी करने वाला पहले भारतीय कौन बन गया? अभिलाषा टॉमी बन गया। कौन है? अभिलाषा टॉमी। किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला गया। साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ? साइंस एंगेजमेंट ग्रुप बैठक कहाँ हुआ? लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है हम लोग को? तो अरब सागर में पड़ता है। भारत का पहला केबल स्टील रेल ब्रिज अंजी खड़ कहाँ बनकर तैयार हो गया? तो अंजी ब्रिज कहाँ? जम्मू कश्मीर में। यूरोप में रिफाइन ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बन गया। यानी भारत जो है रसिया से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करता है और भारत क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई कर को सबसे ज्यादा ईंधन यूरोप महादेश में सबसे ज्यादा बेचता है। तो आज लास्ट क्वेश्चन था, तो ये समाप्त हो गया। अब अगला दिन हम लोग शुरू करेंगे 1 मई शुरू करेंगे 1 मई शुरू करेंगे और पूरा मई खत्म करेंगे। थैंक यू।